वंदे मातरम, ये वो शब्द, ये वो नारा है जिसने भारत को आजादी दिलाई। ये नारा सैकड़ों क्रांतिकारियों की कुर्बानियों का साक्षी बना। ये नारा अंग्रेजों के कानों में भाला जैसा चुभता था। ये वो नारा था जिसको गुनगुनाते हुए न जाने कितने महान क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया या फिर छाती में अंग्रेजों की गोली खा ली। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। मगर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद यह भारत का राष्ट्रगान नहीं बन पाया, जबकि कहा जाता था कि जब देश आजाद होगा तब वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाएगा। इसको लेकर विवाद मचा हुआ है। आइए इतिहास को थोड़ा खंगालते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वीरों योद्धाओं और बलिदान देने वालों के इस नारे को क्यों राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खास चर्चा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कहा कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा, ताकत, प्रेरणा देता था। और इसलिए अंग्रेज भी जानते थे कि बंगाल का ये जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक केंद्र बिंदु है, और इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया। उन्होंने तब कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। यह अन्याय क्यों किया गया? इसी ने विभाजन के बीज बोए। इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने वंदे मातरम पर सब्यसाची भट्टाचार्य की लिखी एक किताब का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 में हुई बैठक में 3 दिन पहले खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी के इस बारे में खत लिखा। वंदे मातरम से वे खुद जुड़े हुए थे। उन्होंने ही सुझाव दिया था कि इस गीत से पहले 2 स्टेंजा हिस्सों को अपनाना चाहिए, और बैठक में लिया गया फैसला उन्हीं के खत से प्रभावित था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर विभाजनकारी विचारधारा रखने का आरोप लगा रहे हैं। इसी विवाद के बीच नेहरू के वो कारण फिर चर्चा में है जिनकी वजह से उन्होंने वंदे मातरम की जगह जनगण मन को राष्ट्रीय गान के लिए उचित माना था। उनकी चिट्ठियां और भाषण नेहरू आर्काइव में उपलब्ध है। नेहरू ने 21 मई 1948 को कैबिनेट नोट पर लिखा कि राष्ट्रीय गान केवल शब्दों का नहीं बल्कि एक ऐसी धुन का होना चाहिए जिसे ऑर्केस्ट्रा, सैन्य बैंड और विभिन्न अवसरों पर आसानी से बजाया जा सके। उनके मुताबिक जनगण मन इन मानकों को पूरा करता है। इसके विपरीत वंदे मातरम की धुन उन्हें बेहद सुंदर होने के बावजूद विलाप जैसी धीमी और दोहराव वाली लगती थी। उन्होंने कहा कि विदेशी बैंड या दर्शकों के लिए यह धुन समझना और अपनाना कठिन है। नेहरू के मुताबिक वंदे मातरम उस दौर का प्रतीक है जब देश आजादी के लिए तड़प रहा था, लड़ रहा था, जबकि राष्ट्रीय गान में भविष्य की उपलब्धि, आत्मविश्वास झलकना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि वंदे मातरम की भाषा आम लोगों के लिए कठिन है, जबकि जनगण मन अपेक्षाकृत सरल है, भले ही उसमें समयानुसार कुछ बदलाव की जरूरत हो। 15 जून 1948 को बंगाल के मुख्यमंत्री बनने वाले बीसी रॉय को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा कि मुसलमानों के विरोध की वजह से नहीं बल्कि वर्तमान संदर्भ में वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में उपयुक्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा है और राष्ट्रीय गीत के रूप में उसका सम्मान हमेशा बना रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय गान का भाव भिन्न होता है। वही वो संघर्ष का नहीं, उपलब्धि का गीत होना चाहिए। 21 जून 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने दोहराया कि वंदे मातरम की धुन ऑर्केस्ट्रा के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि जनगण मन देश और विदेश में लोगों को तुरंत आकर्षित करता है। उनके मुताबिक वंदे मातरम भावनाओं से जुड़ा महान राष्ट्रीय गीत है, लेकिन आजादी मिलने के बाद राष्ट्रीय गान के रूप में वह धुन उतनी उपयुक्त नहीं है। 25 अगस्त 1948 को संविधान सभा में दिए उत्तर में भी नेहरू ने कहा कि वंदे मातरम भारत का प्रमुख राष्ट्रीय गीत है और रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय गान वो होना चाहिए जिसका संगीत भारत और पश्चिमी दोनों शैलियों में बस सके और जिसे दुनिया भर में आसानी से अपनाया जा सके। उनके मुताबिक जनगण मन का संगीत इस कसौटी पर
खरा उतरता है, जबकि वंदे मातरम में वह गति, वो चाल नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवश्यक होती है। नेहरू ने यह भी कहा कि अंतिम निर्णय संविधान सभा को करना है। वो चाहे तो जन गण मन को चुन सकती है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाए रख सकती हैं, या फिर किसी बिल्कुल नए गीत और धुन का चयन भी कर सकती हैं। इस प्रकार नेहरू के तर्क मुख्यतः संगीत, भाषा, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत के अलग अलग भाव से जुड़े हुए थे। वंदे मातरम की रचना 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। वो इस दौर के प्रमुख बंगाली उपन्यासकार और विचारक पत्रकार थे। इस गीत को उन्होंने मूल रूप से अपने उपन्यास आनंद मठ के लिए लिखा। हालांकि इसकी रचना इससे कई वर्ष पहले की जा चुकी थी। बाद में जब आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ तो वंदे मातरम उसी के भीतर शामिल होकर पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। ये गीत भारत को मां के रूप में प्रस्तुत करता है और उसकी प्रकृति, सौंदर्य और शक्ति का स्तुति गान करता है। गीत की भाषा संस्कृत और बंगला का मिश्रण है, इसलिए इसे साहित्य की अत्यंत उच्च कोटि की रचना माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक प्रकार का जोशीला नारा बन गया, जिसे सुनकर आंदोलनकारियों में उत्साह उमड़ पड़ता था। इसी कारण स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, जबकि राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को चुना गया। बंगाल के बंटवारे ने इस गीत को सचमुच बंगाल का राष्ट्रगीत बना दिया था। 1905 में अंग्रेज सरकार की ओर से बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उठे जन आक्रोश ने इस गीत, विशेषकर इसके मुखड़े को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार के रूप में बदल दिया। तब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने प्रदर्शन में इस गाने का भरपूर इस्तेमाल किया। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। वंदे मातरम का नारा उस समय सारे बंगाल में आग की तरह फैल गया, जब 12 साल अब बांग्लादेश में किसान नेता एम रसूल की अध्यक्षता में हो रहे बंगाल कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन पर अंग्रेज सेना ने वंदे मातरम गाने के लिए बर्बर हमला किया। रातों रात ये बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजने लगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी वंदे मातरम गाया। यह नारा साझे राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंकलाब जिंदाबाद। 20वीं शताब्दी का दूसरा शतक आते आते अंग्रेजी विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन पूरा देशव्यापी रूप ले चुका था। हर जुबान पर, हर प्रदर्शन पर, हर प्रोटेस्ट, वहां पर सिर्फ वंदे मातरम के नारे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते थे। वंदे मातरम एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नारा जो बच्चे बच्चे की जुबान पर हुआ करता था। न जाने कितने क्रांतिकारियों ने इस नाम का उच्चारण करते हुए और फांसी के तख्तों को चूम लिया और मुस्कुराते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज जब 150वीं जयंती वंदे मातरम की मनाई जा रही है, वर्षगांठ मनाई जा रही है, उस मौके पर इसके इतिहास की परतें खोली जा रही हैं। वो सारे पुराने दस्तावेज पलटे जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या ऐसे फैक्ट्स थे जिसके कारण वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बल्कि राष्ट्रगीत बनाना पड़ा। शुक्रिया।